हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले जी पावर के बारे में। तो जी पावर ये शेयर बहुत गिर गया है एक साल के अंदर। हर किसी ने देखा होगा और मोस्ट ऑफ इसके पीछे की बहुत सारी वजह हो सकती है। तो हम इसका टेक्निकल एनालाइज करने वाले हैं। तो फिलहाल अभी क्या यहाँ पर नज़र आ रहा है टेक्निकली चार्ट के हिसाब से। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। आप देखते हैं कि ये शेयर कहाँ से कहाँ तक गया था। तो स्टार्टिंग में अगर एक साल पहले की बात करेंगे तो 3 मई 2021 को ये इसका भाव 255 था और वहाँ से इसने हाई बनाया था लगभग 372। देखो 255 से अच्छा खासा इसने रिटर्न दिया इन्वेस्टर्स को। फिर उसके बाद थोड़ी गिरावट दी। तो हर किसी को नहीं पता होता है कि कब से गिरावट आएगी। फिर देखो फिर डाउन साइड बीच में एक डिविडेंड भी दिया ₹1 का। उसके बाद देखो और डाउन साइड आया, फिर से थोड़ा सा अपसाइड दिखाया, फिर एक ही रेंज में रहा, फिर थोड़ा अपसाइड दिखाया, 341 का गया। फिर उसके बाद ज़बरदस्त अक्टूबर के बाद ये शेयर कम्प्लीटली डाउन आते गया, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा सा अपसाइड दिखाया, फिर थोड़ा डाउन, फिर अपसाइड, फिर डाउन, फिर यहाँ से तो और ही ज़्यादा गिर गया। ये लगभग 3 फरवरी 2000 के बाद 2022 के बाद ये कंटिन्यूसली गिरते गया और बहुत ज़बरदस्त गिरा। फिर इसमें लगभग 29 मार्च 2022 तक इसमें बहुत बड़ी गिरावट आई। तो लगभग ₹130 बन गया ये, ठीक है। तो 130 से फिर रिकवर हुआ ये शेयर और फिलहाल 1-1.5 महीने के अंदर ही अच्छा खासा 130 से ये लगभग इसने 192 का भाव इस पर नज़र आया, ठीक है। तो अच्छा खासा मोमेंटम दिया इसने, लगभग ₹60 के लगभग आसपास इसने मोमेंट दिखाया अपसाइड। तो फिलहाल यहाँ पर इसने जो लो बनाया है अभी ये 1 साल का लो ये बन चुका है। और दूसरा एक छोटा एक लो है उसके लिए तोड़ने के लिए कि यहाँ पर भी एक गिरावट आई थी वो 156। तो ये कंपनी के लिए फ़िलहाल अभी 156 और 130 का एक टारगेट है जो डाउन साइड है। और अप साइड के लिए तो बड़े टारगेट से, क्योंकि ये जो बड़ी गिरावट है वो उसको फिल करके इसको ऊपर जाना पड़ेगा। तो इसमें चांसेस ज़्यादा है कि ये सारे टारगेट इसको तोड़ने हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये पहला एक टारगेट जो है इसका पहला जो बनता है उसका 193 इजीली तोड़ देगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये बड़े बड़े टारगेट्स है तो इजीली इसको ये तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए और कुछ है ही नहीं तो ये डाउन साइड है, ठीक है। तो डाउन साइड इसने बहुत मार लिया है, ऑलरेडी बहुत डाउन आ चुका है। तो यहाँ से कंटिन्यूसली शेयर देखो कंटिन्यूसली अपसाइड मूवमेंट में दिखा, थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ, फिर से अपसाइड मूवमेंट, थोड़ा फिर से करेक्ट, फिर से अपसाइड मूवमेंट दे। तो यहाँ से आप इजीली ये शेयर में से निकल सकते हो, ऐसा ये नज़र आ रहा है, ठीक है। और 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में देखो ये शेयर कहाँ से कहाँ पहुँच गया था। लगभग ये 642, मतलब अच्छा खासा भाव था इसका, 642 का भाव था। और इसने लगभग ये 1044 यानी 1044 रुपीज़ का ये शेयर था 2018 में। देखो 1000 का शेयर ₹100 बन जाता है या 130 बन जाता है तो ये बहुत बड़ी गिरावट होती है। लगभग 90% कैपिटल आपका गायब हो जाता है। तो इसी वजह से मोस्ट ऑफ लोग लॉस करते हैं शेयर मार्केट में। लॉन्ग टर्म करने वाले भी लॉस करते हैं, शॉर्ट टर्म भी करने वाले लॉस करते हैं। कोई इंट्राडे के लिए लेके बैठ जाता है और उसके लिए ज़बरदस्ती का और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से इंसान लॉस ही करता है शेयर मार्केट में। इतना ईजी होता तो हर कोई कमा लेता, इतना ईजी नहीं है शेयर मार्केट। जस्ट आपको पेशेंस रखना है शेयर से, और कोई चीज़ ज़्यादा प्रेडिक्ट करके नहीं चल सकते कि ये तुरंत हो जाएगा। तुरंत कुछ भी नहीं होता, हर एक शेयर कुछ ना कुछ टाइम लेता है। कोई जल्दी हो जाता है, कोई फास्ट रिकवर हो जाता है, या जल्दी रिटर्न देता है, या कोई लॉस दे देता है। तो लॉस जब तक आप बेचते नहीं तब तक आपका कोई लॉस नहीं होता है। जब आप बेच दोगे तो ही लॉस है, नहीं तो कंपनी डूब जाएगी तो ही लॉस है। मैं तो यही सोचता हूँ कि कंपनी जब तक नहीं डूबती तब तक वो शेयर में रहो, जितनी ज़्यादा क्वांटिटीज ले सकते हो उतनी लो। तो मैंने यही कर करके हर एक शेयर में अच्छा खासा प्रॉफिट लिए। मैंने तो लगभग 98% का गिरावट के बाद भी शेयर को मैंने कंटिन्यूसली ख़रीद के इतनी क्वांटिटीज़ ख़रीद के भी उसमें प्रॉफिट ही करके दिखाया है। तो ऐसे बहुत सारे शेयर्स के मैंने वीडियो डाले हुए हैं, आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। ये पॉसिबल है, सभी चीज़ें पॉसिबल होती हैं, इसीलिए वॉरेन बफेट बने हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर बने हैं जो इस तरीके की स्ट्रैटेजी करते हैं। और अच्छा खासा उनको पता है कि कोई भी शेयर को
कितने टाइम तक होल्ड करना है या कैसे उसमें से प्रॉफिट लेना है, ठीक है। तो फ़िलहाल तो अच्छी कंपनी ही मैंने चूज़ की है, लेकिन मैनेजमेंट में कभी भी कोई भी गड़बड़ी आके कभी भी कोई भी शेयर के साथ कुछ भी हो सकता है। हम इतने कॉन्फिडेंस नहीं रह सकते, नहीं तो येस बैंक जैसी बैंक नहीं हो जाती, DHFL या जेट एयरवेज जैसी कंपनियां नहीं हो जाती, क्योंकि कुछ ना कुछ मैनेजमेंट में या कुछ ना कुछ चीज़ें ख़राब कर देती है कंपनी को, और उसके वजह से कहाँ का शेयर कहाँ हो जाता है, क्या हो जाता है। तो ये होता है शेयर मार्केट में ही पॉसिबल है, तो बोल नहीं सकते, और कौन सी कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँच भी जाती है, तो ये भी पॉसिबल है। तो सारी चीज़ें हम सोच के चलना चाहिए हमको शेयर मार्केट में। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर देख लो, मैंने 5 साल के चार्ट के हिसाब से दिखाया तो ये डाउन साइड ही नज़र आ रहा है। मतलब 1000 रुपये के ऊपर का जो शेयर था, अभी 130 का इसने लो दिखाया था। फ़िलहाल तो 192 के आसपास ये आ चुका है, 184 का दिख रहा है, लेकिन 192 का इसने हाई मारा था। और मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में देखो ये शेयर कहाँ से कहाँ पहुँच गया था, लगभग 19-20 का ये 17-18, 19-20 का ये शेयर था, और वहाँ से इसने लगभग देखो 6-7 साल में इसने लगभग 1200 रुपये का भाव दिया था, 1199, यानी 1200 का भाव इसने 17-18 रुपये का शेयर को बना दिया था। फिर ऐसी गिरावट भी आती है, जिस तरीके से शेयर्स बढ़ते हैं एक्सपेक्ट करो कि शायद वो शेयर उसी स्पीड में गिर भी सकता है। आप सोचोगे 5-10% का करेक्शन होगा, 20% का होगा, 30% का होगा, कभी कभी पूरा का पूरा लॉस करके निकल जाते हैं। बहुत सारी कंपनियां लॉस करा देती है। फिर से देखो, जो पेशेंस रखता है उसको थोड़ा बहुत कवर करने मिलता है, लेकिन जो स्विंग करता है या जो डिप बाय ऑन डिप करता है, डिप पे लेते जाता है, तो वही प्रॉफिट करता है मेजॉरिटी मार्केट में। या फिर लॉन्ग टर्म कोई अच्छा शेयर चुनो कि उसके चार्ट्स भी अच्छे, फंडामेंटल्स भी अच्छे, सारी चीज़ें देख के लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म के भी शेयर्स मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे, जो मैं खुद भी इन्वेस्टेड हूँ, और मैं मेरे इन्वेस्टेड ही शेयर्स के बारे में बताता हूँ, और लॉन्ग टर्म में वो शेयर्स ने अच्छे खासे प्रॉफिट भी दिए है, आपको मैं वो दिखा भी सकता हूँ। तो मेरे चैनल पे वो सारी चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर ये जो चीज़ है देखो, यहाँ से फिर ये शेयर कहाँ बढ़ गया, फिर उसके बाद फिर से डाउन आया, फिर से अप गया। तो इसने देखो फिर से ये रिकवरी दिया था। मतलब ये जो गिरावट, ये जो बढ़त थी, उसके बाद जो गिरावट आई थी, उसके बाद पेशेंस रखने के बाद इतना तो आया था, शेयर में कवर किया 2018 तक। मतलब ये 2007 के बाद 18 तक वेट करना पड़ता अगर कोई इतने हाई पे कोई लेता तो, ठीक है। तो ये होता है, इतना पेशेंस लगता है। नहीं तो आपको कंटिन्यूसली बाय करो, कभी ना कभी आपको मौका मिल जाएगा निकलने का, फिर निकल जाओ, या फिर होल्ड करना है तो फिर से ऐसी हालत हो सकती है। तो इस तरीके के मूवमेंट देने वाले शेयर में ज़्यादा से ज़्यादा आप ज़्यादा नहीं हो रहना चाहिए, क्योंकि ये अप एंड डाउन होता है, ये और ये ज़्यादा स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से शेयर होता है। इस वजह से ये मेरे पास भी है, स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से लिया हुआ शेयर है, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अच्छा है, लेकिन इसमें अप एंड डाउन बहुत होता है। इस वजह से ये लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न ज़्यादा नहीं बनेंगे, इस तरीके का दिखता है यहाँ पर फ़िलहाल तो। और मैं तो फ़िलहाल इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए ही लिया था, और अभी भी मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटीज़ इसमें आज भी खरीदता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी गिरते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। फ़िलहाल इसमें अपसाइड की मोमेंटम एक्सपेक्ट है, तो और भी मोमेंट आ सकती है, लगभग 30-40% की मोमेंट आ सकती है। तो ये एक्सपेक्टेशन के साथ मैं ये शेयर में अभी भी बना हुआ हूँ, और इसमें अभी उसी तरीके से ट्रेडिंग भी होती है, चल रही है, और बहुत लोग ये वोलेटाइल भी ये शेयर होता है। तो इस वजह से ये शेयर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, और इसमें और भी मूवमेंट आ सकती है, और इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, और मैं मेरे पोर्टफोलियो के शेयर के बारे में ही रिव्यू करता हूँ, और उसके ही बारे में बता के मैं खुद भी प्रॉफिट करके दिखाता हूँ, और ऑलरेडी प्रॉफिटेबल भी हूँ, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग से अच्छा खासा प्रॉफिट किया है। तो बहुत सारे शेयर्स के वीडियो मैंने डाले हुए हैं, और भी आएंगे, और भी आने भी बाकी है बहुत सारे वीडियो जो मेरे पास परफॉर्मेंस है। तो सभी वीडियो मैं मेरे रिकॉर्ड के लिए भी रख रहा हूँ, और आपके सीखने के लिए भी हो जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करो, क्योंकि कंजूसी करके तो आपका फ़ायदा तो होने वाला नहीं। कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करके रखने से थोड़ा बहुत नॉलेज आपको सीखने मिलेगा। देखो, चीज़ें सीखो, और आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखो, ज़रूर फ़ायदा होगा ही होगा, ठीक है। फिलहाल मैं प्रॉफिटेबल, मतलब आप भी प्रॉफिटेबल, ये तो होगा, और सिर्फ आपको सीखना है। सीख के आपके जो भी शेयर्स है उसमें आपको ये इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।